नेता कार बदलते अमित शाह ने नंबर प्लेट बदल डाली। मीटिंग में पहुंचे लोगों की भी खुली रह गई आंखें। अमित शाह की कार से ममता ओवैसी की सियासत का क्या है कनेक्शन, सुनकर कहेंगे वाह क्या बात है। इधर दिल्ली में दौड़ी कार, उधर टोपी वाले नेताओं में मची हाहाकार। कईयों ने अभी से ही शुरू कर दी पैकिंग। 29 फरवरी की रात जब अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग के लिए पहुंचे तो नेताओं ने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हमेशा की तरह ड्राइवर कार चला रहा था। शाह कार के अंदर बैठे थे। कार की हेडलाइट ऑन थी और मीडिया वाले कैमरा लेकर शाह की फोटो खींच रहे थे। लेकिन तभी कई लोगों की नजर कार की नंबर प्लेट पर पड़ी जिस पर DL1CAA4421 लिखा था। जिसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो किसी भी कार के नंबर की शुरुआती 2 लेटर राज्य का नाम बताते हैं। जैसे DL लिखा है तो दिल्ली, HR लिखा है तो हरियाणा, BR लिखा है तो बिहार। उसके बाद 2 अंक लिखे होते हैं। जैसे HR51 लिखा है तो गाड़ी हरियाणा के फरीदाबाद अथॉरिटी की है। अगर UP 16 लिखा है तो गाड़ी नोएडा की है। उसके बाद 2 लेटर और लिखे होते हैं जो गाड़ी की सीरीज बताते हैं और आखिरी के 4 अंक से गाड़ी मालिक से जुड़ी जानकारी मिलती है। लेकिन अमित शाह की कार नंबर से इसकी जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि शाह ने जानबूझकर अपनी गाड़ी पर CAA लिखवाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि देश में जल्द ही CA यानी कि नागरिक संशोधन कानून लागू होने वाला है। ऐसी खबर है कि इसी हफ्ते CA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। खुद शाह ने पहले भी ये दावे के साथ कहा था कि ये चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। ऐसे में CAA की विरोधी ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी ये नंबर देखकर टेंशन में हैं कि ये लागू हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इनकी मांग है कि इसमें मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। पर सवाल यह है कि अगर इसके चक्कर में रोहिंग्याओं को नागरिकता मिल गई तो फिर वो देश में कुछ गलत करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। दिल्ली की जहांगीरपुरी से लेकर हरियाणा के नू तक बीते दिनों जो हुआ उसकी तस्वीर सबने देखी है। इसी अमित शाह का साफ आदेश है कि नागरिक संशोधन कानून हर हाल में लागू होना चाहिए। इसीलिए अपने कार की नंबर प्लेट पर भी अब वो ये लिखकर घूम रहे हैं ताकि लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि CAA से सरकार पीछे नहीं हटेगी। पर ममता और ओवैसी जैसे नेताओं को चिंता ये है कि अगर ये लागू हो गया तो हमारी सियासत का क्या मतलब। ममता बनर्जी बंगाल में रोहिंग्याओं की राजनीति भी करती हैं। उन्होंने तो एक विदेशी को टिकट भी दे दिया था जिसका मामला कोर्ट चला गया तो जज साहब भी देखकर चौंक गए। असदुद्दीन ओवैसी तो मुसलमानों की ही राजनीति करते हैं तो उनके दिल में रोहिंग्याओं के लिए खास प्रेम है जिसकी झलक उनके बयान में अलग अलग मौकों पर मिल जाती है। पर अब इनकी ये वाली सियासत नहीं चलने वाली है क्योंकि शाह का साफ आदेश है कि हम नागरिकता देंगे लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में परेशानी झेलनी पड़ी है, जिनके साथ वहां पर भेदभाव हुआ है। फिर उन्होंने मजबूरी में हिंदुस्तान में शरण दी। ऐसे में जितने भी गैर मुस्लिम 6 समुदाय के लोग यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आए हैं उन सभी को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें मुस्लिम समुदाय को नहीं रखा गया है इसलिए विपक्ष इसे इस तरह से प्रचारित कर रहा है कि यह नागरिकता छीनने का कानून है। पर विपक्ष और सरकार के दावे के बीच में आप CA को किस नजरिए से देखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप CA का समर्थन करते हैं या फिर इसके खिलाफ हैं? कमेंट कर बताएं।